सुनंदा की शादी को 5 वर्ष हो गए थे। शादी के 5 सालों में बहुत कुछ बदला। अगर कुछ नहीं बदला तो वो था सुनंदा का नसीब। पैदा होने के साथ ही वो अपने पिता के लिए एक बोझ के सिवा और कुछ नहीं थी। स्कूल जाकर पढ़ाई लिखाई करने की इच्छा उसके मन में ही दबानी पड़ी। सिलाई कढ़ाई में मन लग गया तो पिता ने उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद घर गृहस्थी के बोझ तले सुनंदा की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। लेकिन इस सब के बीच भी सुनंदा के पास एक सहारा था, और वो था माँ दुर्गा का साथ। वो बचपन से ही माँ दुर्गा की भक्त थी। वो जब भी उदास होती थी माता रानी का श्रृंगार करती। ऐसा करने से वो अपने सारे दुख भूल जाती और खुश हो जाती। उसके पति केशव को भी उससे लगाव नहीं था। वो मजूरी करता था, कमाने वाला वो अकेला, और घर में खाने वाले 4 लोग थे। सुनंदा के सास, उसकी ननद और केशव के साथ वो खुद। तो कई बार केशव अपनी गुस्सा भी सुनंदा पर उतार दिया करता था। ये लीजिए पानी। हम्म। क्या है ये? क्या उबाल कर लाई है क्या? इतना गर्म पानी? जी, वो इतनी गर्मी पड़ रही है ना, तो इसकी वजह से ये पानी रखे रखे गर्म हो गया। क्यों? वो जो मिट्टी का घड़ा था अपने घर में, उसे अपने बाप को दे आई क्या? सिर्फ घड़ा होने से क्या होता है बेटा? उसमें नियम से पानी भी भर कर रखना होता है, और इस आलसन से कहाँ हो सकेगा इतना बड़ा काम। तू ठहर जा बेटा, मैं अभी भर देती हूँ। वो माँ जी, घड़ा नहीं है। हैं? नहीं है का क्या मतलब? कहाँ गया वो? क्या सच में दे आई अपने मायके? माँ जी, वो कल पड़ोस के बच्चे जब यहाँ खेलने आए थे तो उन्हीं से टूट गया। हे भगवान! अब बताओ, एक ही तो घड़ा था घर में, सारी गर्मियां उसी के सहारे तो कटती थी, वो भी तुड़वा दिया इसने। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती, ये पड़ोस के बच्चे हमारे घर में खेलने क्यों आते हैं? इनके अपने घर भी तो हैं, वहां क्यों नहीं खेलते? और हमारे घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है जो उसके साथ खेलने आते हैं। हाय बेटा, यही तो रोना है। मेरे तो कान ही तरस गए बच्चे की किलकारी सुनने को। लेकिन जब नसीब ही फूटे हों तो करें भी तो क्या। बेटा, मैं ही बुला लेती हूँ उन बच्चों को। उन्हें देख के ही मन बहलाना पड़ता है। अब तो ये कहकर सुनंदा की सास अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। केशव उसके पास आता है और कहता है, माँ, अब तुम परेशान मत हो। अब तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? कितने डॉक्टर, कितने वैद्य, सबको तो दिखा दिया इसे। लगता है मेरी किस्मत में औलाद का सुख ही नहीं है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। देख, मैंने तुझे पहले भी कई बार समझाया है, अब फिर से कह रही हूँ, ये करमजली तो तुझे बच्चा दे नहीं सकेगी बेटा। ये बांझ है, बांझ। मेरी मान तो तू दूसरी शादी कर ले। वो मेरी सहेली है ना, कांता, वो तो आज भी अपनी बेटी हमें देने को तैयार है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे होते हुए ये दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये गलत है। केशव सुनंदा के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू माँ से ऊंची आवाज में बात करे। गलती मेरी ही है, मुझे माँ की बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। माँ, तुम कांता मौसी से बात कर लो, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। अब बस बहुत हो गया, इस मनहूस की शक्ल और नहीं देखनी मुझे। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मुझे मत छोड़िए। मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, पर हमारा पीछा छोड़, समझना। चल अभी निकल मेरे घर से। और सुन, अगर दोबारा दिख गई ना यहाँ, तो तुझे जिंदा गाड़ देगा मेरा बेटा, याद रखना। केशव और उसकी माँ सुनंदा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। सुनंदा अपने मायके जाने के बारे में सोचती है, लेकिन वो जानती है कि वहां भी उसे कोई नहीं अपनाएगा। सुनंदा रोती हुई अकेली
चली जा रही थी, अचानक उसे माता रानी का मंदिर दिखाई दिया। मंदिर को देखकर उसे याद आया, कल से तो माता रानी के नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। मैं घर पर होती तो खूब अच्छे से माता रानी का श्रृंगार करती, लेकिन अब क्या करें? ये सोचकर सुनंदा रोने लगती है। वहीं पास में मंदिर के पंडित जी खड़े थे। वो सुनंदा को जानते थे, क्योंकि नवरात्रि पर हर रोज इसी मंदिर में माता रानी की पूजा करने आया करती थी। सुनंदा को रोता देखकर पंडित जी उसके पास आए और बोले, बेटी, तू रो क्यों रही हो? क्या बात है? सुनंदा पंडित जी को सारी बात बताती है। फिर पंडित जी उससे कहते हैं, धीरज रखो बेटी। माना कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन तुम तो माता रानी की भक्त हो। इस मुश्किल समय में भी माता रानी तुम्हारे साथ है, तो परेशान मत हो। अगर तुम चाहो तो यहाँ मंदिर में रह सकती हो। और वैसे भी कल से माता रानी के नवरात्र शुरू हो रहे हैं, और तुमसे अच्छा माता रानी का श्रृंगार तो कोई कर ही नहीं सकता। पंडित जी की बातों ने जैसे सुनंदा को जीने की वजूद दे दी। अब मंदिर का आंगन ही उसका घर था। उसने पूरी श्रद्धा से नवरात्रि के व्रत रखे और पूरे मन से हर रोज माता रानी का श्रृंगार करने लगी। पंडित जी मंदिर में आए, चढ़ावे में से कुछ पैसे और पेट भरने लायक प्रसाद उसे दे दिया करते थे। इस तरह सुनंदा अपना गुजारा करने लगी। वो सुबह जल्दी उठकर पूरा मंदिर की साफ सफाई करती और फिर माता रानी का श्रृंगार करने के बाद सारा दिन मंदिर के आंगन में ही माता रानी के भजन कीर्तन करती। मंदिर में जो भी आता उसके भजन सुनकर ही माता रानी में खो जाता। अरे ये क्या कर रही हो सुनंदा? दीदी, कल नवमी है तो कन्या पूजन की तैयारी कर रही हूँ। आप अपनी बेटी माला को समय से भेज देना। कल यही मंदिर के आंगन में ही कन्या पूजन है। वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ, कन्या पूजन तुम करोगी क्या? और माता रानी का प्रसाद वो भी तुम ही बनाओगी क्या? हाँ दीदी, वैसे तो हर साल पंडित जी हलवाई को बुलवाते थे, लेकिन इस बार मैंने ही उनको मना कर दिया। अब जब मैं यहाँ हूँ तो मैं अपने हाथों से माता रानी का भोग बनाऊंगी। अच्छा दीदी, आप पूजा कर लो, मैं चलती हूँ। कल की बहुत सारी तैयारियां करनी है। जो महिला मंदिर में सुनंदा से बात कर रही थी, वो पंडित जी से कहती है, पंडित जी, ये क्या हो रहा है मंदिर में, वो भी आपके होते हुए? क्या हो रहा है बेटी? देखिए, मंदिर के साफ सफाई तक तो ठीक था। वो सुनंदा माता रानी का श्रृंगार करने लगी तो भी हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन लेकिन अब वो कन्या पूजन भी करेगी और प्रसाद भी उसी के हाथों से बनवाएंगे क्या? ये तो बहुत गलत हो जाएगा। क्यों बेटी? ये सब अगर सुनंदा करे तो उसमें क्या बुराई है? मैं कुछ समझा नहीं। पंडित जी, ऐसे अनजान क्यों बन रहे हैं आप? सारा गांव जानता है वो एक बांझ है, बांझ। तभी तो उसके पति ने छोड़ दिया है उसे। सुना है वो तो अब दूसरी शादी भी करने वाला है। तो आप ही बताइए, जिस औरत पर इतना बड़ा लालछन लगा हो, तो उसके हाथों से कन्या पूजन करवाना और प्रसाद बनवाना क्या ठीक है? देखिए पंडित जी, अगर वो ये सब करेगी तो मैं तो अपनी माला को नहीं भेजूंगी यहाँ कन्या पूजन के लिए। इतना कहकर वो महिला वहां से चली गई। तभी पंडित जी ने देखा कि सुनंदा रो रही थी। वो पास ही खड़ी थी और सब सुन चुकी थी। पंडित जी उसे कुछ समझा पाते उससे पहले ही वो रोते हुए माता रानी के मूर्ति के पास गई और बोली, माँ, ये कब तक सहना होगा मुझे? घर परिवार सब छूट गया, अब आपका साथ भी छोड़ना होगा क्या? नहीं माँ, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, यही अच्छा रहेगा। नहीं बेटी, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। तुम माता रानी की शरण में हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करेंगी।
अब ऐसा करो, कल की प्रसाद और माता रानी के श्रृंगार के लिए जो कुछ चाहिए वो सब ले आओ बाजार से। लो, ये पैसे रख लो। लेकिन पंडित जी, मैं नहीं नहीं, आप किसी और से करवा लीजिए सब कुछ। नहीं बेटा, पूरे नवरात्रि तुमने माता रानी की सेवा की है, तो नौमी पर तुम्हारा अधिकार मैं तुमसे कैसे छीन सकता हूँ। तुम कुछ मत सोचो और बाजार से जाकर ये सामान ले आओ। बाकी सब माता रानी पर छोड़ दो। पंडित जी की बात मानकर सुनंदा बाजार जाने लगती है। वो बाजार पहुंचने वाली थी कि अचानक उसे एक जगह कुछ लोगों की भीड़ दिखाई देती है। उसने पास जाकर देखा तो वहां एक कार का भयंकर एक्सीडेंट हो रखा था। वहीं पास में एक छोटी सी बच्ची जोर जोर से रो रही थी। कोई उस बच्ची की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। सुनंदा ने जैसे ही ये सब देखा, वो फौरन ही उस बच्ची को गोद में उठा लिया। फिर उसने बच्ची के माँ बाप की तरफ देखा जिनकी मौत हो चुकी थी। सुनंदा ने फौरन उस बच्ची को गले से लगा लिया और रोने लगी। लेकिन इस बार उसकी आंसुओं में खुशी भी थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि माता रानी ने उसे अपना आशीर्वाद दे दिया है, साथ ही जीने की वजह भी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में माता रानी की जय अवश्य लिखिए। धन्यवाद।